खबर में पढ़ रहा था कि केरल में मदरसा टीचर को मिली है 187 साल की सजा। आखिर ये क्या पूरा मामला है, क्या वजह है, इस पर हम लोग बात करते हैं, जानते हैं। तो केरल में कन्नूर की एक पोक्सो अदालत ने एक मदरसा टीचर को 13 साल की किशोरी पर यौन हमले के आरोप में 187 साल की सजा सुनाई है। 187 साल तो आप देखते हैं पूरी जिंदगी नहीं होती है। ये मामला 2020 से 2022 के बीच का है, जब भारत कोविड महामारी से गुजर रहा था। इस छात्रा से बार बार रेप का मामला तब सामने आया जब 41 वर्षीय अभियुक्त मोहम्मद रफी पहले से ही 2018 में 10 साल की एक और बच्ची पर किए गए यौन हमले के आरोप में जेल की सजा काट रहा था। केरला मदरसा टीचर को मिली इतनी लंबी सजा चर्चा का विषय बनी हुई है। और क्यों मिली इतनी लंबी सजा? तो मदरसा टीचर को जिस मामले में 187 साल की सजा सुनाई गई, उस पर बात करते हुए सरकारी वकील सेरिमोल जोस ने बीबीसी हिंदी को बताया कि जब इस बच्ची पर यौन हमला हुआ था उस वक्त वो 13 साल की थी। उस दौरान छात्रा के माता पिता ने उनके व्यवहार में बदलाव देखा। वो पढ़ाई में पिछड़ रही थी। माता पिता उसे काउंसलर के पास ले गए। वहां उसे बताया गया कि टीचर ने उस पर यौन हमला किया। सेरिमोल जोस ने जब पूछा गया कि टीचर को इतनी लंबी सजा क्यों सुनाई गई, तो उन्होंने कहा कि इतनी लंबी सजा इसलिए सुनाई गई क्योंकि उन्होंने अपराध एक से अधिक बार किया है। सेरिमोल जोस ने इतनी लंबी सजा के बारे में समझाते हुए बताया, पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 5T के तहत 50 साल की जेल और 5 लाख रुपए जुर्माना की सजा दी गई। इस एक्ट के तहत नाबालिगों पर ये आप देखते हैं कि क्या ये पेनेट्रेटिव यौन हमले की सजा दी जाती है। और आप देखते हैं कि पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 5F के तहत टीचर के तौर पर भरोसा तोड़ने के लिए 35 साल की जेल और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई। सेक्शन 5L के तहत दोबारा यौन हमला करने के आरोप में भी 35 साल की जेल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। पॉक्सो कानून के सेक्शन 3A के तहत और सेक्शन 3D ओरल सेक्स के तहत 20 साल की जेल और 50 लाख रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई गई। आईपीसी की धारा 376(3) और 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ रेप, याद देखिए, रेप के तहत 25 साल की जेल और 1 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई। 2 साल की सजा आईपीसी की धारा 506(2) आपराधिक धमकी के तहत सुनाई गई। सेरेमोल जोस ने कहा कि ये सारी सजा एक साथ चलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि रफी 50 साल तक जेल में रहना होगा। क्या है पूरा मामला? तो जोस ने बताया कि रफी छात्रा को धमकी देकर अपने क्लासरूम से लगे दूसरे क्लासरूम में ले जाता था और वहां उसके साथ रेप करता था। और उन्होंने कहा कि इसका मतलब एक कोविड के दौरान गैर अधिकृत तौर पर क्लासरूम क्या क्लासरूम में पढ़ाई कराई जा रही थी। जोस ने बताया कि नाबालिग छात्राओं पर यौन हमला करने के वक्त रफी शादीशुदा था। और उन्होंने कहा कि इन घटनाओं के बाद रफी की पत्नी उसने उससे तलाक ले लिया। रफी के इस फैसले को चुनौती देगा या उसी पर या नहीं, उस पर आप देखिए उनके वकील कोई टिप्पणी नहीं मिल सकी। उनके खिलाफ एक फैसला कन्नूर जिले के ताली तालीपारंबा के फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज आर राजेश ने सुनाया है। बीबीसी हिंदी ने बचाव पक्ष के वकील से मैसेज फोन के जरिए संपर्क किया, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। जवाब आने पर उसे इस स्टोरी में एक तरह से बता दिया जाएगा, ये कह रहे हैं। लेकिन आप सोच के देखिए कि हमारे देश में ऐसे बलात्कारियों के, रेपिस्टों के, हैवानों के आप देखिए वकील भी होते हैं। इतनी लंबी सजा पर कानूनी विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं? वैसे 187 साल की लंबी सजा ने कानूनी मामलों से कुछ जुड़े विशेषज्ञ वकीलों को अचरज में डाल दिया, क्योंकि भारतीय कानून आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता में इतनी लंबी सजा का प्रावधान नहीं है। इस मामले में बात करते हुए कर्नाटक के पूर्व सरकारी वकील बीटी वेंकटेश ने बीबीसी हिंदी को बताया, आमतौर पर रेप और दोबारा इस अपराध को करने वालों को ताउम्र जेल की सजा मिलती है। कोर्ट ऐसे अपराधियों की मौत की सजा भी दे सकता है, लेकिन भारत अमेरिका नहीं है। अमेरिका में किसी व्यक्ति को उसके जीवन काल से भी ज्यादा सजा देने की परंपरा है। उत्तरी मलाबार का ये दूसरा मामला है जब अपराधी की साधारण उम्र कैद उसके बाद के जीवन के लिए भी सजा दी गई। इससे पहले आप देखिए एक पॉक्सो अदालत ने एक पादरी रॉबिन वड़क्कम चेरी 48 साल को 60 साल की सजा सुनाई गई थी। पादरी ने 2016 में एक 16 साल की लड़की के साथ रेप किया था जब वो चर्च के डेटा एंट्री कर रही थी। स्कूल वायनाड जिले के एक चर्च की ओर से चलाया जा रहा था। बाद में उस लड़की ने एक स्थानीय अदालत में अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया था। रेप सर्वाइवर ने वयस्क होने पर एक याचिका दायर कर रॉबिन से शादी की अनुमति मांगी थी। तब रॉबिन चर्च से हटा दिया गया था। उसकी याचिका रॉबिन याचिका के बाद दायर की गई थी। रॉबिन ने इस लड़की से शादी करने की इच्छा जताई थी। यह आवेदन इसलिए दिया गया क्योंकि बच्चे को स्कूल में दाखिल देने के समय पिता के नाम की जरूरत थी और लड़की भी चाहती थी कि पादरी की सजा निलंबित कर दी जाए ताकि वो उसकी शादी कर सके। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, उसने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। तो यही पूरा मामला है।
इस तरह के दरिंदों को आप देखते हैं कि तगड़ी सजा मिलना चाहिए कि लोग सोचें इस तरह का कारनामा करने के बारे में तो रूह कांप जाए उनकी। डेली आप देखते हैं कि इस तरह की दरिंदगी की खबरें आती रहती हैं देश भर से।